हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लाइट चैप्टर का ही बेटा 4th पार्ट है। इस 3rd पार्ट में हमने कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम स्टडी किया था। इसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसे हम एक और नाम से जानते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसकी हेल्प से हम इसे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी बेटा ये डायग्राम गिवन है पेज नंबर 169 में। तो इसमें क्या क्या कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्लेस किया जाता है किस में, लेफ्ट साइड में। सेकेंड पॉइंट है, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। और जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किससे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। वो उसको हम मेजर करते हैं कहाँ से, पोल से, मिरर के पोल से। किसी भी डिस्टेंस को जब मेजर किया जाता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं पोल से, किस साइड करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। थर्ड पॉइंट है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और जो हम जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंस रे आती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे। जैसे आप लोग मैथ्स में ग्राफ बनाते हो ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आर टेकन एज पोजिशन एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट the direction of incident ray along x axis are taken as negative। मीन्स क्या कहा गया है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल x होता है, x में ये साइड तो हमारा क्या होगा, राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन यदि उसी के लेफ्ट साइड हम चलते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा बेटा, निगेटिव में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब डिस्टेंस जो मेजर करते हैं हम परपेंडिकुलर यदि हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं साइन कन्वेंशन में, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ऊपर जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे होगा, नेक्स्ट हमारा जो 5th पॉइंट है उसमें लिखा है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि हमारे ये डायग्राम में भी गिवन है कि जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर जो ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट है उसको वो पॉजिटिव होगी और नीचे क्या होगी, ये निगेटिव होगी। तो इस तरीके से यदि हम पोल से जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा बेटा, निगेटिव। यदि हम इसी को राइट साइड चलते हैं तो राइट साइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू यू। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको यू से डिनोटेड करते हैं, इज ऑलवेज निगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है क्योंकि जैसे ही हमारे साइन कन्वेंशन में दिखाया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक जैसे मैंने पहले बताया पेज नंबर, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बेटा, पोल और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यदि क्या होता है, इंसिडेंट रे जो हमारी होती है उसका डायरेक्शन किस साइड होता है, राइट हैंड की साइड होता है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट हैंड की साइड होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर होती है इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, निगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों को लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है हमारा फार्मूला, मिरर फार्मूला हम देखेंगे। मिरर फार्मूला होता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v = इमेज डिस्टेंस, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f = फोकल लेंथ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा, मिरर फार्मूला। अब हम आगे देखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। एक और टर्म्स है हमारे मिरर से रिलेटेड, लास्ट मैग्नीफिकेशन। इट इज़ द रेशियो, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, क्या, मैग्नीफिकेशन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोटेड करेंगे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, m = h' अपॉन में ho। तो इसी को अब एक और मैग्नीफिकेशन के फार्मूला, एक और फार्मूला है, इसे भी हम देखेंगे, m = -v/u। अब यहाँ पे क्या है, जो v है ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। एक बार हाइट है और एक बार इसकी डिस्टेंस है इमेज की, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
तो इफ़ m इज़ निगेटिव, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं यदि m क्या होता है, निगेटिव होता है, मीन्स जो जो m क्या है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन इज़ निगेटिव, इमेज इज़ रियल। अब क्या होता है जब m हमारा जो मैग्नीफिकेशन, ऊपर हमने अभी क्या देखा बेटा, मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले देखे। एक हमने देखा कि हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और सॉरी इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, और सेकेंड फार्मूला जो हमारा मैग्नीफिकेशन का वो m इक्वल टू माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज है उसके डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले हैं। तो आगे हम देखते हैं बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इफ़ m इज़ निगेटिव, यदि m हमारा m निगेटिव आता है तो इमेज को हम समझ जाते हैं वो क्या है, रियल इमेज है। यदि रियल इमेज आएगी, जब हम क्या वो करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पे जब हमारी इमेज क्या होती है, निगेटिव में होती, मैग्नीफिकेशन जब निगेटिव होता है तो हम समझ जाते हैं कि इमेज क्या है हमारी, रियल होगी। मतलब यहाँ पे हमने समझा कि जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज इज़ रियल, रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा। इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव, इमेज इज़ वर्चुअल। इफ़ हाइट ऑफ इमेज, जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन तब मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 मीन्स जब दोनों चीज़ इक्वल होंगी तो हमारा मैग्नीफिकेशन 1 होगा। जब मैग्नीफिकेशन 1 आएगा तो इससे हम समझ जाते हैं कि जो हमारी हाइट इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दोनों इक्वल हैं। तो इसमें इस कंडीशन में जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफ़, जब इमेज की हाइट क्या होती है, ग्रेटर होती है, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, देन मैग्नीफिकेशन ग्रेटर होगा। इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन ग्रेटर होगा किससे, 1 से, और इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। और जब हमारा इमेज की हाइट क्या होगी, लेस देन होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, देन मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज इज़ डिमिनिश्ड। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करना है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, नोट करेंगे, केयरफुली इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव 1। इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है हमारे प्लेन मिरर का वो क्या होता है, +1। जो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, हमने देखा है कि जो हमारा पॉजिटिव साइन है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, वर्चुअल साइन को। यदि कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज देता है। तो जब भी पॉजिटिव होगा, और हमें ये पता है कि पॉजिटिव क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है 1 इंडिकेट्स, यदि 1 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे +1 है तो प्लस का तो मैंने आपको बताया वर्चुअल इमेज को इंडिकेट कर रहा है। और जो ये 1 है, इंडिकेट दैट इमेज इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज़, जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होगी, या इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। इफ़ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा एंड लेस देन 1 होगा, इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। तो ये केस किस में होता है, किस कंडीशन में होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है एंड लेस देन 1 होता है तो कन्वेक्स मिरर होता है। और जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है और मोर देन 1 होता है तो ये किस में होता है, कनकेव मिरर में। और एक कनकेव मिरर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ निगेटिव, जब मैग्नीफिकेशन हमारा निगेटिव होता है, इट इज़ अ कनकेव मिरर होता है। होप यू अंडरस्टैंड।